एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या है? गुडविल। गुडविल कैलकुलेशन। ठीक है, गुडविल कैलकुलेशन व्हेन ओल्ड पार्टनर्स गेन। ठीक है, क्या चीज कह रहा है कि आपका गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं जब ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे थे हमने, जितनी भी वीडियोस में क्वेश्चन करे थे हमने, जैसे गुडविल ब्रॉट इन कैश था, गुडविल ब्रॉट इन काइंड था, ठीक है, या फिर गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश था, सारी की सारी में क्वेश्चन में क्या हो रहा था, ओल्ड पार्टनर जो कर रहे थे वो गेन ही कर रहे थे, सॉरी सैक्रिफाइस कर रहे थे। ठीक है, बट इस वाली में क्या होगा, अब आज से एक दो क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और एक चीज क्या बतानी थी, इसी में होगा गुडविल कैलकुलेशन। ठीक है, गुडविल कैलकुलेशन। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन निबट जाएंगे आज इसी में। ठीक है, गुडविल कैलकुलेशन व्हेन जर्नल एंट्री इज गिवन। जर्नल एंट्री इज गिवन टू फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ऑल्दो ये वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बट इसका थोड़ा सा एक टॉपिक एक करेंगे। देखो क्या चीज करेंगे कि जब आपके ओल्ड पार्टनर्स जो है वो गेन करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, और आपका क्या गुडविल के कैलकुलेशन जब आपका क्या होगा, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा और जर्नल एंट्री के तरीके से हमें क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन करने वाले हैं, तो लगाते हैं एक आध क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमसे कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये मैं इधर से ये चीज हटा दे रहा हूं यहां से। ठीक है, बस ये है कि हाँ हॉट्स क्या बच्चे देखते हैं कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है तो छोड़ने वाले तो नहीं है। ठीक है, तो वो वाले नहीं है, क्वेश्चन नॉर्मली है। क्या कह रहा है, देखो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया है। ठीक है, सी एडमिटेड एज अ पार्टनर विद 2/9 शेयर। ठीक है, तो क्या क्या दिया है तुम्हें, ओल्ड रेशियो दे रखा है। ठीक है, ये यहां से इसमें यहां से आंसर है, ये वाली लाइन ये सब आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 3:1 दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है सी एडमिट हुआ कितने में, 2/9 में। सी एडमिटेड कितने में, 2/9 शेयर में। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है ए एंड बी विल इन फ्यूचर गेट 4/9 एंड 3/9। ठीक है, ए और बी का जो रहने वाला है कितना, 4/9 और 3/9 रहने वाला है। ठीक है, अब देखो 4 3 7 7/9 हो गया, और सी का कितना हो जाएगा, ए बी और सी का अगर तीनों का ही लिखे हो तो कितना हो जाएगा, इसका 2/9 हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारे पास। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए एंड बी विल गेट इतना। ठीक है, सी पेस 2 लाख फॉर गुडविल, सी ने 2 लाख रुपए गुडविल के लिए पे करा। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि आपका जो गुडविल वगैरह देते हो वो कौन से रेशियो में देते हो। टू में तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ही जाते हैं ना, तो इसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए हम क्या निकालेंगे, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लगा रहे हैं। ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो था 3:1, मतलब कि 3/4 था। अच्छा किसका निकाल रहे हैं, पहले ये चीज बतानी पड़ेगी, तो ए का निकाल रहे हैं। ठीक है, और यहां पे बी का निकाल लेंगे। ठीक है, 3/4 और 1/4 था, इसमें से कितना कितना माइनस कर रहे हैं, ए और बी का दे रखा है हमें कितना, 4/9 और 3/9। ठीक है, 4/9 और 3/9। ठीक है, इस तरीके से है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, नॉर्मल सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, देखो इसमें क्या होता है। ठीक है, 9 4 36। ठीक है, 4 9 3 27 माइनस 9 4 4 16। ठीक है, कितना हो गया, 27 - 16, दैट इज 27 - 16, दैट इज 11। कितना हो गया, 11/36। ठीक है, इसका देखो, इसका क्या हो रहा है, होल बाय 36। 4 9 1 9 माइनस 9 4 3 12, इसका आ रहा है -3/36। अब जब ये -3/36 आ रहा है, मतलब ये क्या है, गेन है। जब हमने शुरू में क्वेश्चंस करे थे ये वाले, तो मैंने बताया था कि अगर तुम्हारा क्या कर रहे हो, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मुला लगा रहे हो और आंसर माइनस में आ रहा है, तो मतलब वो क्या है, फिर वो गेन है। ठीक है, और अगर गेनिंग का फॉर्मुला लगा रहे हो और आंसर माइनस में आ रहा है, तो वो सैक्रिफाइस है। ठीक है, तो अभी क्या करा हमने, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मुला लगाया है और आंसर क्या में आ रहा है, हमारा माइनस में। तो एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारा पार्टनर क्या करता है, गेन करता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करोगे, इस पार्टनर को डेबिट में डाल दो। ठीक है, एज बिकॉज
as because who is gaining? B is gaining, so his share of goodwill will come in डेबिट साइड। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या करते हैं हम, जर्नल एंट्री बनाते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री बना रहे हैं। फॉर्मेट हमारा सेम चलता रहेगा, दैट इज डेट पर्टिकुलर LF डेबिट और क्रेडिट, ये यहां पे आ जाएगी क्रेडिट। ठीक है, लिख देते हैं इसमें डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर LF डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो डेट पर्टिकुलर LF डेबिट और क्रेडिट के साथ हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में वो ये कह रहा था कि सी ने 2 लाख रुपए गुडविल के दिए, तो एक नॉर्मल सी एंट्री बना दोगे, क्या बना दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, और इसमें अमाउंट डाल दो, कितने रुपए लाया था वो, 2 लाख रुपए लाया था। ठीक है, 2 लाख। ठीक हो गया। अब ये देखो, ये काय की एंट्री है, ये गुडविल ब्रॉट इन, गुडविल ब्रॉट इन कैश की। ठीक है, कैश में वो क्या कर रहा है, गुडविल लिया है। ठीक है, अब इसके आगे एंट्री बनानी है हमें, काय की एंट्री बनानी है, इसकी गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बनानी है। ठीक है, इसका गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बनानी है। जो टॉपिक है वो इसी चीज पे बेस्ड है कि अगर आपका जो ओल्ड पार्टनर्स है वो अगर गेन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अब देखो क्या पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी, क्या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और एक लाइन छोड़ के कर रहा हूं मैं यहाँ पे 2 और 2। ठीक है, कौन था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर केवल ए है। ठीक है, तो क्या कर दोगे इसमें, अगर केवल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर केवल ए ही है, ठीक है, तो एक ये 2 हटा देना इसमें से। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 एज कैपिटल अकाउंट। और देखो बी जो कर रहा था गेन कर रहा था, तो मैंने ये कहा ये काय में आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का तो अमाउंट हमें पता है 2 लाख रुपए। ठीक है, बट परेशानी कहां आके खड़ी होती है, परेशानी यहां आके खड़ी होती है कि ये जो 3/36 का गेन कर रहा है, इसका शेयर कैसे निकलेगा। तो इसका शेयर ऐसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, पहले फर्म का शेयर निकालेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट में करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, पहले फर्म का शेयर निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले फर्म शेयर, क्या करेंगे, फर्म्स शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, फर्म शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। ठीक है, कैसे करके निकालेंगे, देखो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जब आपका एक पार्टनर का हमें शेयर पता होता है, जैसे सी का पता है हमें शेयर, सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 2/9। ठीक है, तो सी का शेयर अगर 2/9 है, ठीक है, सी शेयर फर्म शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर। ठीक है, फर्म का गुडविल निकालोगे सी के बेस के हिसाब से। ठीक है, कैसे करके, देखो एक्स जो है हमारी, लेट फर्म्स गुडविल भी एक्स मान लो, लेट फर्म्स गुडविल भी, लेट फर्म्स गुडविल भी एक्स, फर्म की गुडविल तुम एक्स मान लो। ठीक है, अब एक्स का वो कुछ शेयर कितना, 2/9, सी का शेयर कितना था 2/9, एक्स का 2/9 जो है वो कितना है, 2 लाख है। ठीक है, तो बस इससे क्या आ जाएगी, तुम्हारी फर्म की गुडविल आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 लाख इंटू 9/2, 2 से ये चली जाएगा 1 10 100,000 10,000 लाख, और 1 लाख इंटू 9 क्या आ जाएगा, एक्स हमारा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9 लाख क्या आ गया हमारा, एक्स आ गया। दैट इज क्या है, 9 लाख, ये है तुम्हारी फर्म की गुडविल, फर्म्स गुडविल। ठीक है, अब फर्म की गुडविल आ गई हमारे पास। ठीक है, अब अगर हमारे पास फर्म की गुडविल है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से एक्स का शेयर निकाल सकते हैं। किसका शेयर है, एक्स का कह रहा हूं मैं, किसका शेयर है, बी का शेयर निकाल सकते हैं। बी का शेयर कितना है, 3/36 है। ठीक है, तो आप कर सकते हो बीज शेयर ऑफ गुडविल, कितना कर दोगे, 9 लाख का, 3/36 कर दोगे। गेन जितना आ रहा वो तुम्हें क्या करना है ना, देखो
जब भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाए कि आपका ए और बी पार्टनर है, उसमें एक पार्टनर गेन कर रहा है, ये तुमने कैलकुलेट करते समय देख लिया, वरना तो आपका जो भी आपके पार्टनर्स होता है उनका डेबिट में होता है और टू में क्या आ जाते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, जब जर्नल एंट्री बनाने बैठे तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। क्या करा हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। बट हमने क्या देखा, एक पार्टनर जो आ रहा है वो गेन में आ रहा है, तो जैसे हमें दिखे कि गेन में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उससे उसका शेयर निकालेंगे। ठीक है, कैसे करके निकालेंगे, पहले जिस भी पार्टनर का तुम्हें गुडविल दे रखा है उससे क्या करोगे, फर्म की गुडविल निकालोगे इस तरीके से। ठीक है, फर्म की गुडविल एक्स मान के एक्स का शेयर कर दोगे 2/9, इससे फर्म की गुडविल आ जाएगी। फिर फर्म की गुडविल से क्या करोगे आप लोग, जो भी आपके पास फर्म की गुडविल है उससे जो भी आपका गेनिंग पार्टनर है उसका शेयर निकाल दोगे। ठीक है, तो कर देते हैं इसको, कितना है 9 लाख का 3/36, दैट इज 75,000। कितना आ रहा है 75,000। बस ये करना था तुम्हें। ठीक है, तो ये 75,000 कहां चली जाएगा, ये 75,000 यहां आ जाएगा। अब क्योंकि यहां पे क्रेडिट में एक ही जमा है तो यहां पे पूरा 2,75,000 इसके उसमें चली जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बस इतना करना था। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं, इसकी इसी के जैसा एक आध क्वेश्चन और लगाते हैं। ठीक है, देखो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। पहला ये क्वेश्चन का ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन के बाद ये हमने क्या करा, इसका नॉर्मल हमने जो भी कैलकुलेशन वगैरह करनी थी वो कैलकुलेशन करी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स और गेनिंग पार्टनर्स की। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हमने ये कर दिया, क्या करा हमने, उसका शेयर निकाल दिया, जो भी सेक्रीफाइसिंग शेयर करके था, जो भी वर्किंग नोट में काम था हमारा वो निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, सेम ये भी वैसा ही है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन कर लेंगे इससे, जिससे हमें थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखते हैं, देखो कह रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ओल्ड रेशियो दिया है। ठीक है, दे एडमिट डी फॉर 1/6 शेयर, डी को एडमिट करा इन द प्रॉफिट्स, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 13, 8, 4 एंड 5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है, डी अपने साथ लाया 5 लाख फॉर इज कैपिटल एंड 60,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल। 60,000 काय के लाया, वो गुडविल के लाया। 5 नेसेसरी जनरल एंट्री, हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है। यहां से ये जो है ये ए वाला, यहां से इसका आंसर शुरू हो गया। ठीक है, बस ये है कि कंफर्म करने के लिए, जैसे इस वाले में हमने कंफर्म कर लिया, कितना 11/36 आ रहा था। ठीक है, 3/36 आ रहा था, गेन आ रहा था। ठीक है, और इसका 2 लाख और 75,000 और इसको क्रेडिट कर दिया 2,75,000 के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें देखने के लिए हम आंसर लिख लेते हैं कोई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, क्यों निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे गुडविल जो जाती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आएगा, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा हमारा, ओल्ड है 2:1, ओल्ड है 2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू होता है। ठीक है, तो इसी का लगा के हम क्या कर रहे हैं, ए का, बी का और सी का निकाल ले रहे हैं। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए का, बी का और सी का। ठीक है, 2:1 था तो 2 और 1 हो जाएगा, अपॉन में 5, अपॉन में 5, अपॉन में 5 हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, न्यू कितना कितना था 13, 8, 4, 5। ठीक है, तो जिसमें से 13, 8, 4, अपॉन 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 में कितना है, तो 4 पार्टनर ना, तो चारों का कैलकुलेट करके करना। ठीक है, 5, 4, 9, 8, 17, 17 और 13, 17 + 13 हो गए तुम्हारे 30। ठीक है, तो अपॉन में आ जाएगा 30। ठीक है, इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे इसको, 30। ठीक है, कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। ठीक है, होल बाय 30, 5, 6, 2 जो 12 माइनस 13, इसका 1/30 आ रहा है और ये माइनस का आ रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या आ रहा है, गेन आ रहा है। ठीक है, फिर इसका होल बाय 30, 5, 6, 2 जो 12 माइनस 8, दैट इज 4/30, इसका सेक्रीफाइस आ रहा है। ठीक है, इसमें 30, 5, 6, 1 6 माइनस 4, दैट इज 2/30। ठीक है, तो ये आ रहा है गेन में। अब गेन में आ रहा है तो इसका शेयर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले शेयर ही निकाल लेते हैं। चलो इस वाले में पहले शेयर ही निकाल लेते हैं। फर्म की गुडविल दी है क्या, डी अपने साथ 5 लाख लाया, कैपिटल का 60,000 लाया, गुडविल का, फर्म की गुडविल नहीं दी है, तो डी के शेयर से हम फर्म की गुडविल निकालेंगे। ठीक है, फर्म्स गुडविल ऑन बेसिस ऑफ डीज शेयर,
फर्म की गुडविल निकालेंगे डी के शेयर के हिसाब से, ठीक है। तो लेट फर्म्स गुडविल बी, GW लिख दे रहा हूं, गुडविल बी एक्स। अब एक्स का कितना परसेंट है वो, एक्स डी का कितना शेयर था, डी का जो फॉर्म में आया शेयर 1/6 आया, ठीक है। तो डी का फॉर्म में शेयर आया 1/6 आया, ठीक है, जो कि आ रहा है कितना लाया ये गुडविल, केवल गुडविल का शेयर लेना, ठीक है। गुडविल का शेयर लाया ये 60,000, ठीक है। तो 60,000 इसमें कर दोगे, ठीक है। इसके हिसाब से निकाल लो क्या होगा, x इज इक्वल टू 60,000 इंटू 6, 6 6 36, 1 2 3 4। तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 3,60,000 आ गई, ठीक है। यहां से किसका शेयर निकाल लेंगे, यहां से हम किसका शेयर निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे ए शेयर, ठीक है। ए शेयर ये इसके बाद करना है ये, ठीक है, इसके बाद होगा ये, ठीक है। ए शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर है इसलिए निकाल रहे हैं, ठीक है। ए का शेयर कितना है 1/30 है, किसका 3,60,000 का। पूरी फर्म की गुडविल है 3,60,000, जिसका 1/30 पार्ट जो है वो ए का है, ठीक है। 3,60,000 जिसका 1/30 पार्ट जो है वो ए का है, दैट इज 12,000। 12,000 रुपए किसका शेयर था, ए का था, ठीक है। बस इतना करने के बाद हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इसको 3,60,000 ये आ गया हमारे पास 12,000, ठीक है। तो 12,000 के बाद अब हमारा नॉर्मल है क्वेश्चन, अब जर्नल एंट्रीज कर लेंगे, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाओ, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर LF, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। यहां पे डालेंगे डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, फिर LF, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट, ठीक है। बस इस तरीके से। तो ये डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट में क्वेश्चन में क्या कह रहा था, डी जो पार्टनर था वो अपने साथ क्या क्या लाया, ठीक है। डी अपने साथ क्या क्या लाया, डी ब्रॉट 5 लाख फॉर कैपिटल, 60,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। अब इसमें ना ये नहीं बोला कि कैश में है क्या है, तो कैश में ही मान के चलना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अपीयर्ड वाली में बताता है ऑलरेडी अपीयर्ड है ऐसा ऐसा, ठीक है। नॉट ब्रॉट इन कैश तो बताता है नॉट ब्रॉट इन कैश है, ठीक है। ब्रॉट इन काइंड है तो उसमें एसेट वगैरह दिखते हैं, इसमें नॉर्मली दिख रहा है तो वैसे ही कर दोगे। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन है पार्टनर जो गुडविल लाएगा, पार्टनर का नाम था डी, तो टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। क्या होगा, डी ब्रॉट गुडविल एंड कैपिटल, ठीक है। देख लो इसमें कितना कितना है, गुडविल और कैपिटल कितनी लाया, 5 लाख की कैपिटल लाया, 60,000 की गुडविल लाया, 5 लाख की कैपिटल लाया और 60,000 की लाया गुडविल, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 5,60,000 ये अपने पास से पैसा लाया, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी एंट्री बनेगी काय की बनेगी, सेम वही, क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और गेन कौन कर रहा था, ए कर रहा था शायद, हाँ, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और इसमें याद रखना, देखो जो आपका मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें क्या कहा था, यहां पे करंट अकाउंट से कर रहे थे हम, कौन से वाले थे वो क्वेश्चंस याद करो, जब उस वाले में था, ठीक है, तो उसमें हम करंट अकाउंट से कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि गुडविल आपकी काय में आ रही थी, कैश में नहीं आ रही थी, जो जब कैश में नहीं आएगी गुडविल तो आप करंट अकाउंट से करोगे, ठीक है। बट अगर पार्टनर्स गेन कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट से होगा, ठीक है। टू में कौन कौन आ जाएंगे आपके, ठीक है, टू में टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट है, हाँ, तो टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना था, 60,000 था, ठीक है। और आपका एज कैपिटल हमने शेयर निकाल लिया था, इसका कितना आ रहा था, 12,000 आ रहा था, ठीक है। बाकी जो तुम्हारे इसमें बचा, अब ये इसमें कौन से रेशियो में जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में देखो इसमें कौन से रेशियो में जाएगा, जो आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये दोनों आए थे ना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स,
ठीक है, तो केवल इन दोनों का रेशियो ले लोगे, इन दोनों का रेशियो आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का रेशियो लोगे। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का इसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का इसमें रेशियो कितना चल रहा है, 4:2 चल रहा है, दैट इज 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या चल रहा है, 2:1 चल रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 60 और 12, 72, 72 को 2:1 में बांटो। ठीक है, मतलब क्या कर दोगे, 72,000 को 2/3 और 72,000 को 1/3 कर दोगे। ठीक है, इन दोनों के शेयर के लिए। ठीक है, 72,000 को 2/3 दैट इज 48,000। ठीक है, और 72,000 को 1/3 दैट इज 24,000। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। बस इतना था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इतना था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ में आ गया। जब भी आपका गुडविल में ओल्ड पार्टनर्स जो कर रहे होंगे, गेन कर रहे होंगे गलती से, तो उसको डेबिट में ले आना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फोटो खींच लो। क्या चीज है कि फर्म की गुडविल पहले निकाल लोगे, बस इतना याद रखना। फर्म की गुडविल अगर निकालनी आ गई तो उसका शेयर कर दोगे, बस इतना है। ठीक है, ये हो गए हमारे दोनों क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं देखो अगले क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। ठीक है, सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। फॉलोइंग एंट्री इज पास्ड व्हेन सी ब्रॉट 1,80,000 एस ऑफ गुडविल एंड क्रेडिटेड टू ए एंड बी। आपको जो मैंने एंट्री की हेडिंग बताई थी, क्या बताई थी, कि आपका जर्नल एंट्री बना के दी गई होगी। ठीक है, और जनरल एंट्री जब आपको बना के दी गई है उस टाइम पे आप लोग कर रहे हो उसमें। ठीक है, तो आप जब जर्नल एंट्री आपको बना के दी गई है, जब आप उसको करोगे तो कैसे करोगे। ठीक है, देखो जर्नल एंट्री का उस समय क्या निकाल लेंगे, सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लेंगे। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा, सेक रेशियो कितना हो जाएगा। ठीक है, ये जो जाता है ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तो जाता है, तो यहां से हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1,35,000 अपॉन 45,000। ठीक है, इसको ऊपर नीचे अगर डिवाइड करोगे तो 45 1 जा 45, 45 3 जा 135। ठीक है, तो रेशियो आ गया 3:1। ठीक है, तो सेक रेशियो है हमारे पास। ठीक है, सेक रेशियो कितना है हमारे पास, 3:1 है। ठीक है, लेकिन जब हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक नई चीज होती है। क्या, देखो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होने का मतलब ये नहीं है कि सैक्रिफाइसिंग शेयर है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 3:1 है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे आएगा इससे। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे आएगा इससे, देखो हम क्या करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय जो नए पार्टनर का शेयर है कितना है, 1/4। ऐसा पहले भी कराया था ना मैंने एक बार, तो 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना हो जाएगा, 3 1 3, 4 4 16। ठीक है, लेकिन यह है किसका, यह है आपका ए का। ठीक है, ये ए का हो गया। अब बी का, बी का कितना, 1/4 इंटू 1/4, उसका शेयर जितना था, ये कौन सा वाला 1/4 है, इसका शेयर देखो 1/4 होगा ना यहां से, और जो नया पार्टनर था उसका भी 1/4 था। ठीक है, तो यहां से क्या करा हमने, 1/4 इंटू 1/4 दैट इज 1/16 कर लिया। तो ये जो दोनों जो चीजें आई हैं, दो की दो ये जो चीजें आई हैं, ये क्या आ गया हमारे पास, सैक्रिफाइसिंग शेयर आ गया। अब नॉर्मल सा हो जाता है, क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा लोगे। क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू होता है। ठीक है, तो ओल्ड माइनस न्यू के हिसाब से लगा लेंगे। सैक्रिफाइसिंग शेयर है आपके पास ए का, कितना है, ए के पास है 3/16। ठीक है, और इसका ओल्ड कितना था, ओल्ड था ए का 2:3 में है। ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा। और बी का जो निकलेगा, बी का क्या निकलेगा, अच्छा इसमें माइनस न्यू लिखना है। ठीक है, अच्छा चलो बी का अलग से ही कर लेंगे कैलकुलेट। ठीक है, बी का अलग से ही कर लेंगे कैलकुलेट। ठीक है, तो एक है उसमें क्या हुआ, 3/16 इज इक्वल टू 2/3 माइनस न्यू। ठीक है, तो न्यू इधर चली जाएगा। ठीक है, और 2/3 माइनस 3/16। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, होल बाय 16, सॉरी होल बाय 48। ठीक है, 16 3 48। ठीक है, 3 16 2 32 माइनस 16 3 3 9। ठीक है, इसको कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 23/48। तो ए का आ गया हमारे पास न्यू। ठीक है, ऐसे ही बी का निकाल लेंगे यहाँ पे। बी का क्या होगा, ओल्ड कितना था बी का, 1/3, ओल्ड नहीं सॉरी कितना था ये,
बी का जो सेक्रीफाइसिंग है हमारे पास, बी का सेक्रीफाइसिंग कितना है, बस इस फॉर्मूले में रख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। बी का जो सेक्रीफाइसिंग है वो कितना है, 1/16 है, ठीक है, इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। ओल्ड कितना था बी का, बी का जो ओल्ड था वो कितना था, ठीक है, बी का जो ओल्ड था वो था 1/3, ठीक है, बी का ओल्ड था 1/3, माइनस न्यू करना है तो ये कर दिया हमने। अब बस इसके आगे सॉल्व कर लो, न्यू उधर पहुंचाएंगे, ठीक है, न्यू उधर पहुंचाएंगे और 1/3 माइनस 1/16 दैट इज होल बाय 16, 3 होल बाय 16 सॉरी होल बाय 48, ठीक है, 3 16 1 जा 16 माइनस 16 3 1 जा 3 दैट इज 13/48, ठीक है। और वैसे ही आपका किसका आ जाएगा, ए का आ गया, बी का आ गया, वैसे सी का कर दो। सी के पास कितना था शेयर, सी आया था 1/4 में, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, 12/12 से, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 12 जा 12 और 12 4 जा 40, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा हमारे पास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा हमारे पास, दैट इज कितना है 23:13:12, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लो इसको, यही आ रहा है नहीं आ रहा है, 23:13:12, ठीक है, 23:13:12, ठीक है। फिर से समझा रहा हूं, हमने क्या करा, हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है, हमने उस क्वेश्चन में सबसे पहले तो सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाला, ठीक है, जो भी हमें जो गुडविल दी है वो आपकी काय में गई होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गई होगी, ठीक है। तो वहां से हमने सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लिया, ठीक है, 3:1। अब सैक्रिफाइसिंग शेयर आ गया, हमें काय की जरूरत, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, सैक्रिफाइसिंग शेयर की जरूरत होती है, तो हमने 3:1 को जो नया पार्टनर था उसके शेयर से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो ए का आया 3/16 और बी का आया 1/16, ठीक है। बस इसको फिर हमने उस फॉर्मूले में रख के इसका न्यू रेशियो निकाल, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। अब बाकी ये जो क्वेश्चंस करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। और क्लास 11th की जो क्लासेस मिलती है आपको 2 PM से, और क्लास 12th की आपको क्लासेस 3 PM पर मिल जाती है, ठीक है। बाकी जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।